सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि कुछ सीतापुरम टाउनशिप हो रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं। मैं तो पहले ये अभी डीएम साहब यहाँ नहीं हैं, जो अपने रेगुलर डीएम में ट्रेनिंग में गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि है क्या ये सीतापुरम, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बना रहे हैं ये, मतलब क्या किस चीज के लिए उसको रिजर्व कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उसको नहीं बेचना है, वगैरह वगैरह वगैरह। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप का जमकर सीतामढ़ी में विरोध हो रहा है। बिहार के 11 शहरों में ग्रीन सैटेलाइट विकास करना है और इसको लेकर सीतामढ़ी का भी चयन किया गया है, जिसमें सीतामढ़ी के 33 ऐसे गांव हैं जहां की खरीद बिक्री, जमीन की खरीद बिक्री और भवन निर्माण पर रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद से सीतामढ़ी के पुनौरा समेत अन्य जगहों के लोगों ने समाहरणालय का घेराव किया, प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जनप्रतिनिधि उनकी आवाज उठाए। हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी है, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। सर, यहाँ के लोग सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं अभी बाहर ही था, पार्लियामेंट्री कमिटीज की मीटिंग थी, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ कम से कम 10-12 दिन के बाद। इन गतिविधियों से अभी तक मैं पूरे डिटेल में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि कुछ सीतापुरम टाउनशिप हो रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं। मैं तो पहले ये अभी डीएम साहब यहाँ नहीं हैं, जो अपने रेगुलर डीएम में ट्रेनिंग में गए हुए हैं, वो आ जाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि है क्या ये सीतापुरम, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बना रहे हैं ये, मतलब क्या किस चीज के लिए उसको रिजर्व कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि उसको नहीं बेचना है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी बात हो तो वो आ जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे और निश्चित रूप से अगर वो जनता के हित के खिलाफ है तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे। उसमें कहा जा रहा है सर, 33 गांव सीतामढ़ी के हैं जिनका चयन किया गया है और उन गांवों में जमीन की खरीद बिक्री, निर्माण का रोक है और कहा जा रहा है कि उन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे, सुगम सड़कें होंगी। मैं एक बार डीएम साहब आ जाते हैं तो ये जो लोग ये विरोध करने वाले सारे लोग हैं, उनकी एक कमेटी बना के उनके टीम को ले जाकर डीएम साहब के सामने बैठ के, प्रशासन के सामने हम लोग बैठ के करेंगे। ये लोग अपना पक्ष रखें, डीएम साहब प्रशासन का पक्ष रखें और तब उस पर जो समुचित निर्णय हो लिया जाएगा। ये लोग कह रहे हैं मंदिर के लिए हम जमीन देंगे, अभी अगर जरूरत पड़ेगा तो और दे सकते हैं, लेकिन सीतापुरम के लिए नहीं देंगे। नहीं, मंदिर के लिए तो जमीन ऑलरेडी सरकार ने, हम लोग के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने 50 एकड़ अलग से जमीन दे ही दिया, आवंटित कर ही दिया, और क्या कोई जमीन देगा। इसलिए इन लोगों से ठीक है, ये अच्छी बात है, इनकी भावना है कि हम जमीन देने के लिए तैयार है मंदिर के लिए, तो अच्छी बात है, वो अपनी जगह है। लेकिन मंदिर की जमीन तो ऑलरेडी मिल गई है। सरकार का क्या पक्ष है, वो टाउनशिप क्यों रिजर्व कर रहा है, क्यों जरूरी है या जरूरी नहीं है तो भी कर रहा है, ये सारी बात जब दोनों पक्ष आमने सामने बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो सामने आ जाएगा और उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और अगर इनके बात में दम है, जो हमारे विरोध कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है सरकार को उसको लेने की, तो उसमें हम लोग भी विरोध करेंगे कि हाँ नहीं होना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसमें जबरदस्ती कोई किसी की जमीन लेने की बात नहीं कर रहा है, वो रिजर्व कर रहे होंगे कि भाई, अगर जो आप ये बात जानिए कि एक बार जब मंदिर तैयार हो जाएगी माँ सीता की, मैं समझता हूँ वो इतनी बड़ी बात हो जाएगी सीतामढ़ी के लिए और इतना ज्यादा विकास होगा, इतना ज्यादा लोग आएंगे यहाँ पर, पूरे दुनिया से लोग आएंगे, क्योंकि ये बहुत चिर प्रतीक्षित, बहुत लंबी समस्या, बहुत दिनों से हम लोग ये मांग उठा रहे थे। मैं तो विधान परिषद में गया था तो मेरे पहले भाषण में ये रहा होगा, है मेरे ख्याल है पहले साल के टर्म में हमने मांग किया था कि साहब अयोध्या सब बहुत चल रहा है, हमारे माँ सीता पर किसी का ध्यान नहीं। तो ये बहुत हम लोग खुश हैं कि माँ सीता की मंदिर बनने जा रही, लेकिन अब ये टाउनशिप का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों जरूरी है लाना, कि जरूरी नहीं है तो भी थोपा जा रहा है, ये हम लोग एक कमेटी बना के डीएम साहब के सामने बैठ के, हम, ऐसा मेरा मानना है, जो बेचारे लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जो हमारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं इस मामले में। पहले ये बता देना चाहिए भाई कितना जमीन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना जमीन की क्या जरूरत है, और उसमें कोई गरीब आदमी हो, ये हो, क्योंकि सरकार आप ले लीजिएगा, कल आप कहिएगा इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको मुआवजा देते हैं, आप बाजार दर का भी मुआवजा नहीं देते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। इसलिए आमने सामने बैठ के इसकी चर्चा हो जाए, सबसे डेमोक्रेटिक तरीके से काम हो, ये मेरा मानना है। सीतामढ़ी की जनता का एक सवाल है जो जिससे आप पहले से परिचित होंगे, मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज अब तक निर्माण नहीं हो पाया है, लगभग 18 वर्ष हो गए हैं। आप ही के एनडीए के विधायक कह रहे हैं कि सांसद, विधायक, डीएम सब फेल है, ठेकेदार की बहुत पहुंच ऊपर तक है। जो ऐसा कहता है उसको अपना जो कहता है उसकी सोच और उसकी मानसिकता, उसी को मुबारक। ओवरब्रिज का काम चल रहा है, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। शुरुआती नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ उसको, आप मुझसे टाइम पूछ रहे हैं, आप ही बताइए कब कंप्लीट कर दिएगा। मार्च 2025 का समय था, उसके बाद मार्च 2026 का समय मिला, फिर मई का समय मिला, अब नवंबर का समय दिया जा रहा है। तो नवंबर तक इंतजार कीजिए, तब तक हम लोग देखते हैं क्या होता है।
क्या लग रहा सवाल है कि एक बात बता देते हैं, वो जब ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहां बसे हुए थे। कुछ लोग वैध ढंग से बसे हुए थे, कुछ लोग नहीं थे। उसमें काफी समय लगा ये तय करने में कि कौन वैध ढंग से है, कौन अवैध ढंग से है, इसलिए कि वैध ढंग वालों को उसका मुआवजा देना था। मुआवजा उन लोगों को मिला, उसमें पहले बहुत ज्यादा समय लगा। उसके बाद अतिक्रमण भी बहुत सारा था, अतिक्रमण भी खाने तो शुरुआती दौर में जितना टाइम लगा है, हम समझते हैं कि अब स्पीड पकड़ा है। हम लोग हर महीने हर 15 दिन पर जाते हैं। पिछले बार मैं और डीएम साहब साथ में गया था और उस सब, इसलिए काम हो जाएगा जल्दी। तो मैं समझ सक रहा हूं कि वो कितना ज्यादा कष्टदायक है उसका पुल का नहीं होना। आप जान लीजिए कि उधर से जो पूरब से जो रोड आती है पुपरी वगैरह की तरफ से, बाजपट्टी की तरफ से, सुरसन की तरफ से, सोनबरसा की तरफ से, वो सीधे शहर में आने का वही रास्ता ही है। नहीं तो उसको फिर आके अभी यहाँ घूमना पड़ता है, विश्वनाथपुर होके जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर से ज्यादा ये पड़ जाता है, समय भी ज्यादा लगता है। अब कितने पेशेंट्स आते हैं, एम्बुलेंस आता है, उन लोगों को कितने ज्यादा कष्ट हो रहे हैं हम लोगों ने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी उसके ठीक है हम लोग का, और वो एकदम एकदम शहर के बीच में है, वो एकदम शहर के बीच में है, इसलिए वो समझिए कि हार्ट ऑफ द सिटी जो कहा जाता है वो हार्ट ऑफ द सिटी है। हमने माननीय मंत्री जी से मुलाकात किया था, रेल मंत्री जी से। मैंने उनको इसी भाषा में कहा, मैंने कहा सर अब लोग हमारी मजाक वहां उड़ा रहे हैं सीतामढ़ी में कि वहां लोहार लोग काम कर रहे हैं कि सोनार लोग काम कर रहे हैं उस रेलवे ओवरब्रिज में, हम लोग को पता नहीं चल रहा है। इस तरह से लोग भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला तो तुरंत बोला अपने जो यहाँ पे रेलवे के सबसे बड़ा पदाधिकारी के, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो जो होता है। लेकिन सर अभी भी रेलवे की ओर से काम नहीं शुरू किया गया। रेलवे की ओर से कहा गया कि नवंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे, जबकि पुल का काम चल रहा है, एजेंसी काम कर रही है लेकिन रेलवे नहीं कर रही है। उनको भी 4 पिलर निर्माण कराना है। तो 15 तारीख को हम लोगों ने खास इस आप ये बात बता दें जनता को आपके जरिए कि इसी 15 तारीख को पटना में हम लोगों ने मीटिंग रखा है, पूरा रेलवे बोर्ड और सारे पदाधिकारी, पूरे रेलवे के इंजीनियर सारे। हम उस दिन के बाद आपको एग्जैक्ट डेट बता सकेंगे, महीना बता सकेंगे कब तैयार हो जाएगा। हमारे साथ सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो यहाँ के लोग सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप का विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी मांगों को समझेंगे, सुनेंगे और डीएम से बात करेंगे। साथ ही साथ जो मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज को लेकर यहाँ के लोग जो यहाँ हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं कि भाई यहाँ के नेता को नहीं सुन रहे हैं, यहाँ के अफसर को नहीं सुन रहे हैं, पुल निगम के एजेंसी वाले, लेकिन उन लोगों के लिए भी यह जानकारी बता दूं मैं कि 15 तारीख को उनकी मीटिंग है पटना में, और इसके बाद यह निर्णय हो जाएगा कि मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कब पूर्ण हो जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।